नमस्कार दोस्तों, रोहित सर इंग्लिश एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के ई शब्दों का उच्चारण सीखेंगे। ई का उच्चारण ई अ आ ए इत्यादि होता है। रूल 1, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई अ होगा। जैसे HERE हेयर, हियर, हियर। यहाँ ERE का उच्चारण ई अ जैसा होता है। शब्द को खींचकर हेयर बोलते हैं। हेयर का अर्थ है यहाँ, इस स्थान पर। MERE मेयर, मेयर या मेयर। मीनिंग इसका है केवल, मात्र। जब किसी वर्ड के बीच में रूल नंबर 2 ई और ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आधा अ होगा। जैसे PERK का उच्चारण हिंदी में पर्क। इसे पी को प, ई आर को अर, कैसे क होता है। पर्क का अर्थ अतिरिक्त, अतिरिक्त लाभ। HERB हर्ब, हर्ब का उच्चारण हिंदी में हर्ब। HERB यत से ह, ई आर से अर, बी से ब, पूरा मिलाकर हर्ब बनता है, जड़ी बूटी। रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड के अंत में इल, इन, इंट, इर हो और उसके पहले 2 से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण अ होगा। जैसे TUNNER टनल। इसके लास्ट में क्या है, EL है। इसका उच्चारण क्या है, आ रहा है। इसका टनल का मीनिंग है सुरंग। SPOKEN का उच्चारण स्पोकेन। इसके लास्ट में क्या है, EN है। इसका उच्चारण क्या हो रहा है, EN लास्ट में है, स्पोकेन। EN लास्ट में है तो EN, ई का उच्चारण हो रहा है, पोकेन हो रहा है। स्पोकेन का न बोला गया, कहा गया। MUSTER का उच्चारण लास्ट में क्या है, ER है, मस्टर। इसका हिंदी अर्थ होता है इकट्ठा करना, जांच निरीक्षण के लिए बुलाना, हिम्मत जुटाना। रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है। जैसे EBON का उच्चारण A1 होता है। शुरू में क्या है, ई है, A1 तो A1। हिंदी अर्थ है इसका गहरा, काला, अबनुस, काली, कठोर। RED रेड। इसके बीच में क्या है, ई है। इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है, RAD रेड। हिंदी अर्थ लाल रंग। SPEND का उच्चारण स्पेंड। S आधा स, मतलब ये संयुक्त पूरा स तो नहीं बोला जा सकता। यस है तो यस से स, PE से पे, एन से न और डी से ड, स्पेंड। यहाँ ई का उच्चारण ए छोटी ए की तरह होता है। जैसे पेन, स्पेंड, पेन, सेंड। स्पेंड का हिंदी अर्थ, मीनिंग खर्च करना, समय बिताना। रूल 5, जब किसी वर्ड में ई के साथ
ए जुड़ा हो तो ई का उच्चारण साधारणतः ई होता है। जैसे PE एक के, ई के साथ ए जुड़ा है तो ई का उच्चारण ई ए का उच्चारण ई होता है। जैसे PE के पिक, PE के पिक, पिक मैंने ई ए का उच्चारण लंबी ई की तरह होता है। पिक का अर्थ है चोटी, पहाड़, सबसे ऊंची चरम बिंदु। SEAF सिफ का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सिफ ई अफ होता है। यहाँ ई ए का उच्चारण ई लंबी ई की तरह होता है। सिफ का हिंदी अर्थ पुलिंदा, गट्ठा, फसल की बालियों का बंधा हुआ समूह। TEA का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन TE का उच्चारण ई लंबी ई की तरह होता है। इसी प्रकार सी और की। टी का हिंदी अर्थ चाय होता है। रूल 6, जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ई का उच्चारण ई या ई होता है। जैसे DELE का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन DILI, DELE दिल्ली। डिली का हिंदी अर्थ है हटा दे, मिटा दे, किसी शब्द या वाक्य को हटाने का चिन्ह। POSSE का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पॉसी, पॉसी। ओ यहाँ ओ का उच्चारण ओ जैसा होता है। आखिर ई साइलेंट नहीं है बल्कि सी की ध्वनि देता है। पोसी का हिंदी अर्थ किसी व्यक्ति के साथ रहने वाला छोटा समूह। पुराने समय में अपराधी पकड़ने के लिए बनाई गई टीम। SIMILE का उच्चारण सिमली। इसके लास्ट में क्या है? ई है। जैसे सिमिली। यहाँ तीनों आई का उच्चारण ई छोटी ई की तरह होता है। आखिर ई यहाँ साइलेंट नहीं बल्कि ली की ध्वनि देता है। सिमिली का हिंदी अर्थ उपमा, अलंकार। जब किसी चीज की तुलना लायक या एस से की जाए उसे सिमिली कहते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद किसी व्यंजन आर को छोड़कर से ई जुड़ा हो तो ई का उच्चारण ई होगा। जैसे COM कॉम, PLETE का उच्चारण कंप्लीट, कंप्लीट। यहाँ शुरू कम, हल्का कम बोला जाता है। PLE का उच्चारण प्ली, लंबी ई की तरह होता है। आखिर ई साइलेंट होता है। कंप्लीट यहाँ पूर्ण, समाप्त करना। EMPEDE का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन इम्पीड, इम्पीड लंबी ई की ध्वनि आती है। आखिर ई साइलेंट होता है। इम्पीड का हिंदी अर्थ रोकना, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। स्टैम्पीड, STAMPED, स्टैम्पीड, स्टैम्पीड। यहाँ स्टैम्प का उच्चारण छोटी ए होता है। PED का उच्चारण पीड, लंबी ई होता है। स्टैम्पेड का हिंदी अर्थ भगदड़, भीड़ का अचानक घबराकर भागना। रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में EI के बाद DTH, LTH, SA, VEN इत्यादि हो तो EA के पहले BR और उसके बाद के ST, EA
ST हो तो ए का उच्चारण ए होगा। जैसे BREAD ब्रेड, ब्रेड का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ब्रेड। यहाँ पे ए के बाद क्या है, डी है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। आ बी ब रे अड, यानी ए का उच्चारण ए हो रहा है। ए का उच्चारण ए छोटी ए की तरह होता है। HED हेड, लेड मीन्स धातु, ब्रेड मीन्स रोटी, ब्रेड भोजन समान अर्थ में। फेदर FEATHER का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन फेदर। ए का उच्चारण ए छोटी ए की तरह होता है। TH की ध्वनि हल्की द जैसी होती है, जीव दांतों के बीच हल्की लगती है। आखिर ER अर होता है। फेदर का हिंदी अर्थ है पंख पक्षी का। HEALTH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हेल्थ। ए का उच्चारण ए छोटी ए की तरह होता है। TH की ध्वनि थ होता है, जीभ दांतों के बीच रख कर हल्की हवा निकलती है। हेल्थ का हिंदी अर्थ स्वास्थ्य, सेहत होता है। कुछ और वर्ड्स में प्रयुक्त लेटर न रहने के बावजूद भी ए का उच्चारण ए होगा। DEAF डेफ, यहाँ ए का उच्चारण ए छोटी ए की तरह होता है, अंत का एफ हल्की फ देता है। डेफ का हिंदी अर्थ बहरा, जो सुन नहीं सकता। GEALOS का उच्चारण प्रोनाउंस जेलस, यहाँ ए का उच्चारण ए छोटी ए की तरह होता है, आखिर OUS अस हल्की ध्वनि। जेलस का अर्थ ईर्ष्यालु, जलन होना। STEAK का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स्टेक। ए का उच्चारण ए लंबी ए की तरह होता है, एक के मिलकर एक की ध्वनि देता है। यहाँ जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग उदाहरण देख रहे हैं कि किस ए का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। स्टिक का हिंदी अर्थ मांस का टुकड़ा, तला या ग्रिल किया हुआ मांस। जब किसी वर्ड में EAR के बाद CH, LNTH हो तो ए का उच्चारण अ होगा। रूल नंबर 9, जैसे SERCH सर्च, EAR की ध्वनि अर जैसी आती है, CH से च, सर्च। खोजना, तलाशना, जांचना, EAR का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। EAR के बाद CH, LNTH तो ए का उच्चारण अ हो रहा है। PEARL का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पर्ल, यहाँ EAR की ध्वनि अर जैसा होता है, अंत का यल साफ बोला जाता है। हिंदी पर्ल का हिंदी अर्थ मोती। EARTH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अर्थ, यहाँ ईयर की ध्वनि अर जैसी होती है, जीव दांतों के बीच रखकर हल्की हवा निकलती है। अर्थ का हिंदी पृथ्वी, धरती, जमीन, मिट्टी। 10 रूल नंबर 10, जब किसी वर्ड में ई से आई जुड़ा हो तो EI का उच्चारण साधारणतः ई होगा। जैसे DECEIVE का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन डिसीव, यहाँ DE का उच्चारण डी छोटी ई होता है। CEI की ध्वनि सी लंबी ई होती है, अंत का भी वो ई साइलेंट होता है। डिसीव का हिंदी मीनिंग धोखा देना, छल करना। PROTICTION
TEIN प्रोटीन। PR का उच्चारण प्रो, ओ की ध्वनि होता है। TIN का टीन लंबी ई होता है। प्रोटीन का हिंदी अर्थ प्रोटीन, शरीर की ताकत देने वाला पोषक तत्व। नियम 11, जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो डबल ई का उच्चारण ई होगा। जैसे PREEN का उच्चारण प्रीन। यहाँ डबल ई का उच्चारण लंबी ई की तरह होता है। PR के साथ मिलकर प्रोप ध्वनि देता है। प्रीन का अर्थ संवारना, खुद को अपने रूप पर इतराना। REEF का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन रिफ। यहाँ डबल ई का उच्चारण लंबी ई की तरह होता है, अंत का यफ। REF का हिंदी अर्थ मीनिंग प्रवाल भित्ति, कोरल रिफ, समुद्र के अंदर चट्टानों या मूंगे की उड़ी हुई श्रृंखला। SLEET का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन फ्लीट। यहाँ डबल ई का उच्चारण ई लंबी ई की तरह होता है, अंत का टी साफ ट बोला जाता है। स्लिट का हिंदी अर्थ ओलावृष्टि, जैसे बर्फीले बारिश और बर्फ का मिश्रण। रूल नंबर 12, जब किसी वर्ड में ईए से आर जुड़ा हो तो ईए का उच्चारण साधारणतः ई अ होगा। जैसे बियर्ड का उच्चारण बियर्ड, 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 बी अ ड। ये की ध्वनि ई जैसे सुनाई देता है, अंत में आडी ड। बियर्ड का हिंदी अर्थ दाढ़ी, चेहरे पर उगने वाले बाल। लेकिन कुछ वर्ड में ई ए से आर जुड़ने के बावजूद ये का उच्चारण ए अ होता है। BEAR का उच्चारण बेयर, बेयर, बे अ र। ये का उच्चारण ए होता है। बेयर का हिंदी अर्थ दो मुख्य अर्थ होते हैं, भालू जानवर, सहन करना, उठाना। वेयर, WEAR का उच्चारण वेयर, वेयर। ये का उच्चारण एक की तरह होता है। वेयर का हिंदी अर्थ पहनना, घिस जाना, धीरे धीरे खराब होना। जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई का उच्चारण ई अ होगा। जैसे GEER का उच्चारण क्या आ रहा है? जी अ र, जियर। यहाँ पे डबल ई की ध्वनि ई लंबी ई होती है। जियर का हिंदी अर्थ मजाक उड़ाना, ताने मारना, उपहास। सीनर का SNEER का उच्चारण सीनर। यहाँ डबल ई का उच्चारण बड़ी ई लंबी ई की तरह होता है। आर ब्रिटिश में हल्का, अमेरिका में साफ बोला जाता है। सीनर का हिंदी अर्थ तिरस्कार करना, व्यंग में हंसना। STEER का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सीटर, सीटर। यहाँ डबल ई का उच्चारण लंबी ई की बड़ी ई की तरह होता है। सीटर का हिंदी अर्थ दिशा देना, मोड़ना, वाहन आदि को मार्गदर्शन करना। जब किसी वर्ड में ई से यू जुड़ा हो तो
यू का उच्चारण यू होता है। जैसे EUNUCH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन यूनक। यहाँ EU का उच्चारण यू होता है। NUCH का उच्चारण न क हल्का क होता है। यहाँ CH आखिर का CH यहाँ क की ध्वनि देता है। यूनक हिजरा नपुंसक पुरुष। यूलॉजी EULOGY का उच्चारण यूलॉजी। EU का उच्चारण यू होता है। यशो से शो, यलो से लो, GY से जी। यूलॉजी का हिंदी अर्थ श्रद्धांजलि भाषण, मृत व्यक्तियों की प्रशंसा में दिया गया भाषण। रूल 15, जब किसी वर्ड में EI के बाद GH या GN हो तो उच्चारण ए होगा। WEIGH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वेट। यहाँ EI का उच्चारण AE लंबी ए की तरह होता है। GH साइलेंट मुख होता है। यहाँ वेट का हिंदी अर्थ वजन, भार। DEIGN का उच्चारण डेन। यहाँ EI का उच्चारण ए लंबी ए की तरह होता है। GN में जी साइलेंट मुख होता है। डेन DEIGN का हिंदी अर्थ कृपया करके करना, अनिच्छा से, अपनी गरिमा कम करके कुछ करना, तुच्छ समझते हुए करना। कुछ अन्य वर्ड्स जिनमें EI के बाद GH GN न होते हुए भी इसका उच्चारण ए होता है। FIENT का उच्चारण फेंट। यहाँ EI का उच्चारण ए लंबी ए होता है। अंत में NT साथ में नट बोला जाता है। फेंट का हिंदी अर्थ झांसा देना, खेल या लड़ाई में, छल प्रयोग, भ्रामक चाल। HEIFER का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हेफर। HEI का उच्चारण हे होता है। FER फर माने हल्की ध्वनि के साथ। हेफर का हिंदी अर्थ बछिया, ऐसी गाय जिसने अभी तक बछड़ा नहीं दिए है, जवान मादा गाय। LEISURE का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन लेजर बोला जाता है। यहाँ यस का उच्चारण ज जैसा होता है। अंत में SURE जर। लेजर या लीजर फुर्सत, खाली समय, अवकाश। कुछ अन्य वर्ड्स जिनमें EI का उच्चारण ई, ए इत्यादि होता है। जैसे SURFEIT का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सरफिट। यहाँ पर सर का उच्चारण सर जैसा होता है। FIT फिट छोटी ई की ध्वनि देता है। SURFEIT का हिंदी अर्थ मीनिंग अत्यधिक मात्रा, जरूरत से ज़्यादा होना, उब जाना, अधिकता के कारण। WEIR का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वीर। यहाँ EI का उच्चारण इ जैसा होता है। यह शब्द सुनने में WERE जैसे लगता है। वेयर का हिंदी अर्थ छोटा बांध। WEIRD का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वियर्ड। यहाँ EI का उच्चारण इ जैसा होता है। अंत में हल्का ड लगता है। WEIRD का हिंदी अर्थ अजीब, विचित्र, अनोखा।
जब किसी रूल नंबर 16 जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू से पहले CH, L, R, SH इत्यादि हो तो EW का उच्चारण उ होगा। CHE का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन च्यू चू। यहाँ CH का उच्चारण च होता है। EW का उच्चारण उ होता है। च्यू चू का हिंदी अर्थ चबाना, चूर्ण करना। DEW का उच्चारण डू। EW का उच्चारण यू ई की लंबी ध्वनि देता है। DU का हिंदी अर्थ ओस, सुबह घास पर जमी पानी की छोटी सी बूंद। EY का उच्चारण साधारणतः ई होता है जैसे, लेकिन जब EY के पहले भी या TH हो तो EY का उच्चारण ए होगा। DONKEY का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन डोंकी। DON का उच्चारण डॉन जैसा होता है। के की लंबी ई की ध्वनि होता है। डोंकी का हिंदी अर्थ गधा, बोझ ढोने वाला जानवर। SURVEY का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सर्वे। यहाँ सर्वे का हिंदी अर्थ सर्वेक्षण, जांच, परीक्षण। THEY का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन दे। यहाँ TH का उच्चारण जीभ को हल्का दांतों के बीच में रखकर किया जाता है। EI का उच्चारण ए, लंबी ए होता है। दे का हिंदी अर्थ वे लोग। जब EY किसी वर्ड के शुरू में हो तो आर या ए होता है। जैसे EY का उच्चारण EY का आई। यह पूरा शब्द एक ही ध्वनि देता है, आई। ई अंत में साइलेंट मुख है। EI का हिंदी अर्थ आँख, नेत्र। EYAS का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आयस, ईएस। यहाँ EY का उच्चारण आई जैसा होता है, एस हल्की ध्वनि के साथ। EYS का हिंदी अर्थ बाज या शिकारी पक्षी का बच्चा, युवा शिकारी पक्षी। EYT का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अट या आइट। EY का उच्चारण आई होता है। OT अट, हल्की ध्वनि। YOT का हिंदी अर्थ नदी के बीच का छोटा द्वीप, छोटा टापू नदी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।